नमस्कार, मैं रवि आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कार्यक्रम संत संदेश में। आज इस कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों के लिए छत्तीसगढ़ के ऐसे पवित्र धाम के बारे में जिक्र करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे। अयोध्या को तो दुनिया जानती है। भगवान रामचंद्र जी की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई तो दुनिया ने उसको देखा, सराहा। लेकिन आज हम भगवान रामचंद्र जी के ननिहाल की बात करेंगे, यानी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। और दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा जो छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन है, जिसे बनाया जा रहा है, और वह कौशल्या माँ का मंदिर है। और इन सभी विषयों पर हम सभी दर्शकों को जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं बाल योगेश्वर राम बालक दास जी महाराज का। महाराज जी आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा हमने कहा कि दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर कौशल्या माँ का निर्माणाधीन है जी। तो हम उस मंदिर के बारे में महाराज जी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक इच्छुक हैं उसको जानने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं संतवानी चैनल पे जो मुझे देख रहे हैं और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सबका स्वागत है। माँ कौशल्या शब्द ही पर्याप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कीरति जासु सकल जगमाची। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह भी है कि पूरे भारतवर्ष में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, लेकिन माँ कौशल्या का एक भी कोई धाम हमें दिखाई नहीं देता। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए, ऐसा हम सब प्रसन्नता मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। लेकिन माँ कौशल्या 17 लाख वर्ष से वंचित है एक धाम के लिए, 3 युगों से वंचित है। वही एक वेदना थी, पीड़ा थी मेरे मन में, और इसीलिए छत्तीसगढ़ श्री जामरी पाटेश्वर आश्रम में विगत 2005 में ये निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और ये पूरा मंदिर जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रथम राम जन्मभूमि का मॉडल प्रस्तुत किया गया था, वही मॉडल पर बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थर से हमने बनाना शुरू किया। 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई का और 136 फीट लंबाई का ये 10,000 लोगों को समा लेने वाली क्षमता का मंदिर है। और संभवतः पूरे विश्व में इस प्रकार के पैटर्न का मंदिर ये पहला मंदिर है। वो डिज़ाइन भी जो राम जन्मभूमि के लिए किया गया, बाद में बदल दिया गया, अब वो बहुत बड़ा हो गया। पहले राम जन्मभूमि का मंदिर की जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई थी वो हमने लिया था। कौशल्या धाम केवल छत्तीसगढ़ का गौरव नहीं बन रहा है, बल्कि ये विश्व के लिए गौरव का विषय है कि राम को जन्म देने वाली माता कौशल्या के नाम से एक ऐसा धाम वहाँ पर बनेगा। और चूंकि वो महाकौशल है, छत्तीसगढ़ प्रांत भगवान राम का ननिहाल कहलाता है, कौशल्या का जन्म कहलाता है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। माँ कौशल्या के इस मंदिर के निर्माण के साथ मुझे तो निर्माण करते हुए बहुत सारे भाव आए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जब हमने तय किया कि 2026 में माँ कौशल्या की प्रतिष्ठा करनी है, तो ये तय करने के बाद जब हम मूर्ति के लिए जयपुर गए तो हमको एक और आश्चर्यजनक बात पता चली कि जो जयपुर पूरे विश्व को भगवान की और महापुरुषों की मूर्तियां देता है, आज तक ना जाने करोड़ों मूर्तियां वहां से भगवान के और सभी मत पंथों के वहां से बने होंगे, लेकिन वहां के मूर्तिकारों ने कहा, वहां के जो बनाने वाले हैं, हस्तशिल्प लोग हैं, उन्होंने कहा कि माँ कौशल्या गोद में रामलला को लिए हुए राजरानी माँ कौशल्या की ये जो 7 फीट की दिव्य प्रतिमा बनने वाली है, वो विश्व की पहली रचना होगी, माँ कौशल्या की पहली प्रतिमा होगी। तो इस तरह से तो ये पूरे विश्व का एकमात्र कौशल्या धाम और माँ कौशल्या को सम्मान देने वाला धाम बनेगा। महाराज जी, जैसे आपने धाम की बात की, तो मंदिर और धाम में क्या फ़र्क होता है? जी बिल्कुल ठीक बात है। मंदिर जो होता है एक व्यक्ति भी बना सकता है, मंदिर को एक उपासना पद्धति को मानने वाला बना सकता है, मंदिर को एक पंथ बना सकता है। लेकिन धाम बनाना, जैसे हमारे भारतवर्ष में शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए, उन्होंने चारों धामों का उन्नयन किया, अहिल्याबाई होलकर ने किया, तो उनकी भावना एक पंथ से संबंधित नहीं थी या एक उपासना से संबंधित थी, वो सनातन के लिए, संपूर्ण भारतीय वाङ्मय को इकट्ठा करने के लिए करते थे। तो माँ कौशल्या धाम का जो निर्माण है वो इसी भावना से प्रेरित है, क्योंकि माँ कौशल्या धाम वो धाम है जैसे माँ कौशल्या ने राम हमको प्रदान किया, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को राम कहाँ से प्राप्त हुए,
तो वही जननी है माता कौशल्या। तो उसी तरह तीर्थ की जो हमने परिकल्पना की, एक धाम की परिकल्पना की, वो संपूर्ण समाज के लिए होगा, संपूर्ण विश्व के लिए होगा। इसलिए इसे केवल हम मंदिर नहीं कह सकते, ये माँ कौशल्या धाम के रूप में निर्माणाधीन है। जेहन में ये बात कब आई कि माँ कौशल्या का धाम होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, उनकी भी एक मूर्ति होनी चाहिए, उसका भी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए? और आप बता रहे हैं कि जैसे राम जन्मभूमि मूर्ति मंदिर का जब आकृति ले रहा था, जी, उसी तरीके से परिकल्पना वहाँ पर की गई थी, तो काफ़ी भव्य रहा होगा। तो ये कब जेहन में आपसे क्या है? देखिए, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है और मैं 9 वर्ष का था तब संत रूप में माता पिता ने मुझे गुरुदेव के चरणों में दिया। तो मेरे मन में सबसे पहले तो यही भाव था, जब मैं पूरी दुनिया घूमता था तो मुझे लगता था कि सब के मंदिर हैं, भगवान राम के भी लाखों मंदिर हैं, लेकिन जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है छत्तीसगढ़, वहाँ की बेटी माँ कौशल्या को माना जाता है, उनका कोई एक धाम क्यों नहीं है। वो बचपन से मेरे मन में एक पीड़ा थी और सोच था। इसी बीच में गुरुदेव ने मुझे संकल्प दिया। हमने पंचमुखी हनुमान मंदिर के नाम से शुरुआत की, लेकिन 2015 में जब सभी जगत गुरु वहाँ पधारे, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंदाचार्य, तो उन लोगों ने फिर उसे घोषित किया कि यदि राम जन्मभूमि अयोध्या का मंदिर कहलाएगा तो कौशल्या जन्मभूमि ये छत्तीसगढ़ का मंदिर कहलाएगा। तो उस समय फिर माँ कौशल्या की स्थापना का विषय आया 2015 में, और तब से लगातार इसमें हम लोग लगे हुए हैं। लगभग ये 25 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 2026 में पूरा होने वाला है। और ये मंदिर अपने आप में इस कला की दृष्टि से भी इतना बेहतरीन बन रहा है कि ये पूरे विश्व में ऐसे गिने चुने मंदिरों में गिना जाएगा। दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जिस मंदिर और जिस पाटेश्वर धाम, जिस कौशल्या धाम की बात हो रही है, महाराज जी जिक्र कर रहे हैं, आज से कितने साल पहले महाराज जी, 5-6-7 साल पहले जी, हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर महाराज जी का हमने साक्षात्कार किया था और एक अद्भुत, एक सकारात्मक ऐसी ऊर्जा वहाँ पर है। मैं तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कि कभी छत्तीसगढ़ जाना हुआ तो आप जाएं, ज़रूर जाएं वहाँ पर दर्शन के लिए, तीर्थ के लिए। इतना अच्छा है, कहने की बात नहीं। और उस मंदिर निर्माण में देश और दुनिया के लोग अपने हिसाब से जो भी दान और सहयोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि वहाँ पर जा कर के देखें, और आपको बन पड़ सकता है, लगता है कि हमें इसमें सहयोग और दान करना चाहिए, तो आप लोग कर सकते हैं। महाराज जी, आपके ये कैसे हम माने या हमारे दर्शक कैसे माने कि कौशल्या जी का मायका छत्तीसगढ़ है? इसका जिक्र शास्त्रोक्त अगर हम जानना चाहें, हमारे दर्शक जी जानना बिल्कुल, इस विषय को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी, नेपाल इत्यादि जगह पर लोगों ने ये चर्चा किया है कि कौशल्या जी का जन्म यहाँ हुआ। लेकिन बहुत संक्षिप्त में आज बताऊं तो संक्षिप्त में बात यह है कि माँ कौशल्या स्वयं भरत से कहती है कि हे भरत, राम वनवास चले गए, मेरे सपनों का महल ऐसे ढह गया जैसे बचपन में मैं महानदी की रेत में घर बनाया करती थी और वो ढह जाया करते थे। तो महानदी का स्थान संपूर्ण भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में ही है और उसको महाकौशल के नाम से ही जाना गया। अंग्रेजों के समय में वो छत्तीसगढ़ कहलाया, तो महाकौशल वही छत्तीसगढ़ प्रांत है। तब सीमाएं विस्तृत थीं, आज सीमाएं कम हो गई हैं, उसमें विदर्भ उत्कल कट गया, लेकिन महानदी का किनारा आज भी उसी छत्तीसगढ़ में है, वही रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव की धरती में। इसलिए माँ कौशल्या का मायका सारा विश्व उसको मानता है, सभी संतों ने भी उसको स्थापित किया है। आज भी जैसे राम जी के मामा गांव की चर्चा होती है या छत्तीसगढ़ में कोई संत आता है या छत्तीसगढ़ की बात चलती है तो उसे राम का ननिहाल कहा जाता है। महाराज जी, ये जैसे ये क्षेत्र, जैसे आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, उड़ीसा का भी तो कुछ क्षेत्र है जो महानदी, वहाँ पर भी तो महानदी का जो संपूर्ण वैभव है, वो वैभव उनके तटों पे नगर, मंदिर या तीर्थ, ये संपूर्ण जो चित्रण है वो वर्तमान के छत्तीसगढ़ में ही है। उड़ीसा जाने के बाद में महानदी का इस प्रकार ना कोई किनारा है, ना उनके किनारे में कोई नगर तीर्थ है, वो केवल समुद्र के वो बेगवती होके जाती है और विभिन्न डैम से होते हुए वहाँ जाके मिल जाती है। जब आप कभी महाराज जी अयोध्या आप श्री को जाना होता है या छत्तीसगढ़ के लोग जब अयोध्या जाते हैं
तो वहाँ पर जा कर के किस तरीके की अनुभूति आप सभी को होती है? बहुत अलग अनुभूति होती है। हम तो पूरे दुनिया में जाके कहते हैं कि राम सबके लिए भगवान होंगे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राम भगवान नहीं है, वो हमारे मेहमान हैं, उनसे हमारी रिश्तेदारी है, हमारे भांचा हैं। वो भांचा शब्द जो है भांजा, तो भांजे को प्रणाम करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि आज भी हम भांजे में भगवान राम को देखते हैं। ये हमारा भाव है, हमारी अभिव्यक्ति है। महाराज जी, वहाँ पे जो मंदिर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर सामाजिक समरसता का जो है, वहाँ पर उस मूर्ति 108 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा, तो उसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये भाव भी मेरे मन में था, क्योंकि हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। अभी अयोध्या में रामलला की स्थापना हुई तो उस मंच पर 3 प्रमुख व्यक्तियों ने भाषण दिया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने और राम जन्मभूमि न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद गिरि जी ने। तीनों ने ये बात और आह्वान पूरे विश्व को किया गया कि अब समय आ गया है, राम युग का समय आ गया है, राम जी के पदार्पण के बाद, कि हम सब मिलकर सामाजिक समरसता के लिए काम करें। ये बहुत बड़ा विषय है, ज्वलंत विषय है। लेकिन क्या ये विषय भाषण का है? क्या ये विषय कथाओं में बोलने बस का है? क्या ये विषय हम लोग केवल वेद पुराणों से पढ़ें और लोगों को कहते रहें किण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुम्बकम? क्या इसको इस दृष्टि से भी धरातल पे नहीं लाना चाहिए कि यदि हमारी उपासनाएं अलग अलग हैं और हम उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं, तो क्यों ना उपासना के जो देवता हैं, महापुरुष हैं, मान्यता हैं, उनको भी एक जगह पर स्थापित करके एक अभिनव प्रयास किया जाए। महाराज जी, मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा अगर प्रमाण, अगर इस धरा, इस दुनिया में अगर कोई है, तो मुझे लगता है भगवान रामचंद्र जी से तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। देखिए, माँ कौशल्या ने जिनको जन्म दिया, वो स्वयं समरसता के प्रतीक पुरुष माने गए भगवान राम। मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, केवट के से पैर धुलाए, उन्होंने जटायु जैसे आमिष भोजी को अंतिम क्रिया की उनकी। इतना ही नहीं, उन्होंने बानर, भालू, आदिवासी वनवासियों को गले लगाया। भगवान राम ने विभीषण को अपना मित्र बनाया। तो भगवान राम ने समरसता की जो मिसाल बनाई, वो समरसता पुरुष ही माने गए उन्होंने। और तुलसीदास जी ने कहा कि बैर न कर काहू सन कोई। रामराज का सबसे यह है कि रामराज विषमता खोई। तो मेरा यही प्रयास रहा कि माँ कौशल्या जहाँ विराजित हो, जो कौशल्या धाम हो, वो भगवान राम के आदर्शों पे और माँ कौशल्या के आदर्शों पे हो। इसलिए इस मंदिर में 108 मूर्तियाँ स्थापित हो रही हैं, जिसमें चाहे हमारे कबीरदास जी हों, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध हों, चाहे वहाँ पर झूलेलाल जी हों, समस्त हमने महापुरुषों को भी लिया है पंथगत सनातन के, और सभी देवी देवताओं को भी स्थान दिया। वो देवी देवता जिनको आने वाले पीढ़ी को जानना जरूरी है कि सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अग्नि है। वायु और अग्नि की मूर्तियाँ नहीं मिलती कई जगह, केवल हम सुनते हैं, पर वहाँ वो स्थापित हो गई हैं। इसी तरह हमारे सप्तऋषि हैं और भी बहुत सारे देवी देवताओं का बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। 108 मूर्ति की स्थापना इस पूरे मंदिर के परिसर में होने वाली है। 3 मंजिल का ये जो मंदिर है, इसके गर्भगृह में भगवान शिव, कहते हैं कोई भी तीर्थ जब बनता है, धाम, हमारे प्राचीन धाम भी हैं, तो उसका जो अर्थ होता है, वो अर्थ है भगवान शिव। तो गर्भगृह में भगवान रुद्रेश्वर महादेव, मध्य तल पे माँ कौशल्या राजरानी है, सिंहासन पर विराजमान होंगी और उनके गोद पर, देखिए अयोध्या में तो रामलला की मूर्ति 14-15 वर्ष की उम्र की बनाई गई है, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ है, चूँकि ये ननिहाल है, एक मान्यता है हमारे यहाँ कि जब प्रथम प्रसव होता है तो कन्या को मायके लाया जाता है। तो रामलला का जन्म प्रथम प्रसव है कौशल्या का, मायके लाया गया, ऐसी मान्यता है। इसलिए 8-9 महीने के शिशु रूप में देखि रूप सचराचर मोहे, वो भगवान रामलला का नटखट बाल रूप, हृदय को गुदगुदा देने वाला, ये गोद पर रामलला नीलमणि विराजमान होंगे। और माँ कौशल्या पूर्ण छवि के साथ, पूरी साज सज्जा के साथ, क्योंकि उनके जैसा दिव्य कोई नहीं, वैसी बैठेंगी राजरानी माँ कौशल्या, छत्तीसगढ़ की बेटी। ये मेरी कल्पना है। तो महाराज जी, दुनिया में इस तरीके का कोई अगर मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, तो इसकी जो छवि की परिकल्पना महाराज जी, ये किस प्रकार से आपने की है? बहुत सुंदर विषय है। देखिए, हमारे वेद शास्त्र इसके लिए प्रमाण है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, चाहे महाकवि का कालिदास हो, रघुवंश हो, और इतने सारे हम ग्रंथ, रामायण के भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी हम पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, तो उन सब में जो छवि, जो गुण, जो रूप माँ कौशल्या का है, उसी से निकाल करके अभी तो स्केच बनाया जाएगा, क्योंकि आज तक तो कोई मूर्ति बनी नहीं, कोई प्रतिमा नहीं बनी है, तो अभी तो स्केचिंग किया जाएगा। कुछ भारत के अच्छे लोग उसका स्केच बनाए हैं,
फिर उसके बाद में उसकी एक मूर्ति बनाई जाएगी, फिर उसे प्रतिमा में उकेरा जाएगा और ये जो प्रक्रिया है लगभग 1 वर्ष में पूरी कर ली जाएगी। 1 वर्ष के बाद आपको एक ऐसा दिव्य रूप देखने को मिलेगा जो विश्व में पहली बार होगा। हम सबका सौभाग्य है कि उस धाम और उस स्वरूप के निर्माणकर्ताओं में हम सबका नाम है। 2026 तक उम्मीद करें महाराज सिंह जी? नहीं, उम्मीद नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। 2026 में माता कौशल्या, राजरानी कौशल्या रामलला को गोद में लेकर के श्री जामरी पाटेश्वर आश्रम छत्तीसगढ़ में विराजमान होगी, ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है। पाटेश्वर धाम अगर कोई दर्शक हमारा अगर जाना चाहे महाराज सिंह जी, तो कैसे जा सकते हैं? देखिए, बहुत सरल है। अभी जामरी पाटेश्वर धाम, वैसे तो आप सोशल मीडिया में सर्च करेंगे तो सब कुछ है, मैप गूगल सभी में है और हमारे चैनल इत्यादि भी चल रहे हैं, उसके माध्यम से रोज़ जानकारी आती है। पाटेश्वर धाम जाने के लिए अर्थात माँ कौशल्या धाम जाने के लिए आप छत्तीसगढ़ रायपुर एयरपोर्ट, वहाँ से 130 किलोमीटर में ये आश्रम है। रेलवे से जाने वालों के लिए राजनांदगांव जंक्शन, जहाँ से 50 किलोमीटर में ये आश्रम है। और राजनांदगांव जाने के पश्चात आपको रास्ता नहीं पूछना पड़ेगा, चौड़ी सड़कें हैं, हर जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं और पूरी तरह से शासन भी उसमें हमको सहयोग कर रहे हैं। तो ये मंदिर का इतना भव्य जो निर्माण हो रहा है महाराज सिंह जी, तो इसकी अर्थ की व्यवस्था कैसे हो रही है? ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, क्योंकि वो घनघोर जंगल के अंदर में है। घनघोर जंगल में है, 3 किलोमीटर अंदर सड़क गई है, वो सड़क भी आखिरी है, वहाँ बिजली भी आखिरी है, क्योंकि वो घाटी के अंदर बना हुआ है। हमारे गुरुदेव भगवान ने उस जगह में कैसे तपस्या की, एक पेड़ के नीचे बैठ करके, तो वो एक शिव जी के जलहरी के समान प्राकृतिक बना हुआ है। 1200 फीट की ऊंची पहाड़ी के मध्य में वो टीला आकार का स्थान है जहाँ कौशल्या जी का धाम बन रहा है। तो मैं कहूँगा ये संरचना केवल भौगोलिक नहीं है, ये संरचना आध्यात्मिक है और साथ ही साथ उस स्थान पर जो निर्माण हो रहा है उसमें यदि अर्थ की बात करें, लोगों को जोड़ने की बात करें, तो मैंने बहुत लोगों को जोड़ा। अभी तक के 30,000 लोग उसमें अपना अनुदान दे चुके हैं। अभी 3 वर्ष में मंदिर को पूर्ण करना है, 2024, 2025, 2026, जिसका मेरा त्रिवर्षीय संकल्प अभियान मैंने चलाया है। पूरे देश से, पूरे विश्व से और छत्तीसगढ़ का तो एक एक घर कृत संकल्प हो करके एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी 3 वर्ष में 1100 रुपये दूंगा। अमीर है तो 11 हज़ार, कोई 51,000, कोई 1 लाख। तो हमने छोटा बड़ा नहीं देखा। जैसे सामाजिक समरसता को समर्पित ये मंदिर है, इसी तरह अमीर गरीब का भेद नहीं है। इस मंदिर में हजारों, मैं चाहता हूँ और 1 लाख लोगों का योगदान इसमें मिले, ताकि आने वाले समय में ये कोई ना कहे कि बालक दास ने बनाया, पाटेश्वर धाम ने बनाया, कौशल्या धाम हम पूरे भारतवासियों ने बनाया। ये हम कह सकें, सबका हाथ लगे, इस तरह से अर्थ का संयोजन है और कोई साधन। इसको पूछने का आशय मेरा बस इतना था महाराज सिंह जी कि हमारे दर्शकों से भी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यह संख्या 30,000 से जो है 3 लाख हो जाए और यह मंदिर निर्माण में लोगों का योगदान हो। मैं तो अभी निवेदक के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, आरत काहे न करे कुकर्मु, मांगई भीख त्याग निज धर्मु। तो ये तो मेरी जीवन की अंतिम मांग पूरे सनातनियों, पूरे राम भक्तों से, पूरे देश से, पूरे विश्व से है कि आइए एक बार रामलला की जननी, मैंने प्रथम में ही कहा 500 वर्ष के बाद रामलला की वो दिव्य प्रतिष्ठा को हमने देखा, लेकिन 3 युगों से प्रतीक्षा कर रही है माँ कौशल्या। एक बार आइए, अपना हाथ उठाइए और ज़रूर हमारे इस निर्माण से जुड़िए। जो निर्माण मेरा नहीं, आप सब का है, बस मुझे निमित्त बना दिया माई कौशल्या ने। तो आप सब से मैं अपील करूंगा, वो 3 लाख लोगों में एक नाम आपका भी होना चाहिए, एक अनुदान आपका भी होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से की जाएगी? जैसे अयोध्या में राम मंदिर जी, अभी वो समय के साथ थोड़ा बनेगा। 2025 में ये निर्णय कर लिया जाएगा। मूर्ति के निर्माण के साथ साथ और पूरे भारत के संतों के साथ विचार करके ये किया जाएगा। और हमारी तो हृदय की इच्छा है और वो पूर्ण होगी कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ पर होंगे। इसकी भी पूरी तैयारियाँ चल गई। संतवाणी टीवी चैनल की भी यही महाराज से शुभकामनाएं हैं देशवासियों से कि इस अद्भुत अलौकिक जो मंदिर महाराज जी द्वारा, महाराज जी के प्रयास से आप सभी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के आप सभी लोग हिस्सा लें, सहयोग करें और मंदिर निर्माण में मदद जितना बन पड़ सकता है उतना आप सभी करें, क्योंकि यह मंदिर दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसकी माँ कौशल्या का हो। तो यह अपने आप में अलौकिक मंदिर है।
उस मंदिर के बारे में और कुछ महाराज जी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। इस मंदिर में जो हमारा प्राचीन वास्तु है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 132 फीट की लंबाई इस मंदिर की है, लेकिन इस मंदिर में कहीं पर भी लोहे का स्पर्श नहीं है। हालांकि ये बहुत कॉस्टली वर्क होता है, बहुत महंगा काम होता है और बहुत कठिन था, लेकिन हमने शुरू से ये प्रयास किया और हम सफल भी हुए। और अब तो दूसरा शिखर और तीसरा शिखर बनने जा रहा है। पूरे मंदिर में कहीं पर भी एक छोटे से भी 1 इंच के भी लोहे का उपयोग नहीं है। पूरा मंदिर पूरी तरह से राजस्थान के लाल पत्थर से बन रहा है, पूरा का पूरा मंदिर। तो ये एक बहुत विशेष हमारी वास्तुकला का एक देन होगा। हजारों साल ये टिका रहेगा, इतिहास के रूप में रहेगा। जब आप समाज के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं तो मुझे लगता है कि ईश्वर भी आपका साथ देता है, ईश्वर भी आपके साथ होता है। तो पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य बाल योगेश्वर राम बालक दास जी महाराज का जो संकल्प है, जो इच्छा है, वो स्वयं के लिए नहीं है, ये हम आप सभी लोगों के लिए है। तो हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि महाराज श्री जी की इस अभियान में हम सब साथ दें, सहयोग करें और ईश्वर पर छोड़ दें। उन्होंने निमित्त बनाया है तो कुछ सोच समझ करके ही बनाया होगा। हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि महाराज श्री जी के इस संकल्प को पूर्ण हो और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आप महाराज श्री जी हमारे दर्शकों को माँ कौशल्या के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संतवाणी चैनल का, जिनके माध्यम से आज समझे कि कौशल्या माता के इस धाम का प्रचार पूरे देश में होगा। और आशा करता हूँ आप हम सब मिलकर इस कार्य को खूब जल्दी पूर्ण करें। प्रणाम महाराज जी, बहुत बहुत आभार। जय कौशल्या मैया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें